नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी पूर्ण, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। हमने पहले देखा कि जिस तरह से साधारण काल में V1 यानी क्रियापद के मूल रूप को याद रखना होता है और कोई भी चालू काल के अंदर क्रियापद का ING वाला रूप याद रखना होता है, इसी तरह कोई भी परफेक्ट टेंस यानी कोई भी पूर्ण काल के अंदर क्रियापद का तीसरा रूप यानी V3, जिसको भूतकृदंत या पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना है। ओके, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य रचना के लिए हैज या हैव के साथ V3 यानी क्रियापद का तीसरा रूप को याद रखना है। तो वाक्य रचना बनेगी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर V3 और अंत में ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ हैज या हैव कैसे रखने हैं, तो होगा आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज और दे हैव, यानी तीसरा पुरुष एक वचन का कर्ता ही, सी या इट के साथ हैज आएगा और बाकी सब कर्ता के साथ हैव आएगा। तो इस तरह से वाक्य रचना बनेगी सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव, उसके बाद क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में कर्म। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल के नियम में आगे देखते हैं नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य के लिए हैज या हैव के बाद नॉट आएगा और साथ में क्रियापद का तीसरा रूप। तो वाक्य रचना बनेगी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट, फिर क्रियापद का तीसरा रूप यानी V3 और अंत में ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव, उसके बाद नॉट, फिर क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में कर्म आएगा। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल के नियम में आगे देखते हैं प्रश्न वाक्य। तो प्रश्न वाक्य में सबसे पहले आएगा हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3 और अंत में ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद कर्ता, फिर क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में कर्म। और प्रश्न वाक्य होने की वजह से वाक्य के अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह। ओके, तो अब कुछ शब्द देखते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाते हैं, और वे शब्द है जस्ट, ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ। इसी प्रकार नेवर, ऑफन, सिंस, फॉर आदि भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाते हैं। तो ये बात हुई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल के सभी नियमों की। अब इन सभी नियमों को एकदम याद रखने और फिट कर देना है। ओके, तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल के सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य को एग्जाम्पल के जरिए समझकर एकदम क्लियर करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। टू कंप्लीट यानी पूर्ण करना और हैव कंप्लीटेड यानी पूर्ण किया है। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम पूर्ण किया है या पूरा किया है। तो इस वाक्य को सभी कर्ता के साथ किस तरह से लेंगे वो देखते हैं। तो वाक्य बनेगा आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, यू हैव completed the work, he has
completed the work. She has completed the work. और they have completed the work. अब इन सभी वाक्य को नकारात्मक वाक्य में दर्शाते हैं. I have not completed the work. We have not completed the work. You have not completed the work. He has not completed the work. She has not completed the work. They have not completed the work. अब इन सभी वाक्य को प्रश्न वाक्य में दर्शाते हैं. Have I completed the work? Have we completed the work? Have you completed the work? Has he completed the work? Has she completed the work? Have they completed the work? ओके, तो अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल एकदम क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एकदम क्लियर कर देते हैं. ओके, तो देखते हैं एग्जांपल्स. यू हैव बॉट अ स्मार्ट टीवी. आपने एक स्मार्ट टीवी खरीदा है. शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग. उसने कुछ भी नहीं खाया है. दे हैव एंजॉयड द लंच. उन्होंने लंच यानी दोपहर के भोजन को मजे से खाया. वी हैव अरेंज्ड द टूर. हमने टूर यानी प्रवास का आयोजन किया है. द स्टूडेंट्स हैव डेकोरेटेड द क्लासरूम. विद्यार्थियों ने क्लासरूम यानी कक्षा को डेकोरेट किया है, सजाया है. माई मदर हैज प्रिपेयर्ड टी. मेरी माँ ने चाय बनाई है. आई हैव ड्रंक मिल्क. मैंने दूध पिया है. रामू हैज क्लीन द रूम. रामू ने कमरे को साफ किया है. हैव सचिन एंड सोहन प्लेड क्रिकेट. क्या सचिन और सोहन क्रिकेट खेले हैं? नीरल हैज नॉट गॉन टू स्कूल. नीरल स्कूल नहीं गया है. ओके, तो ये सब बात हुई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल के नियम और एग्जाम्पल्स की. मैं उम्मीद रखता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, दिमाग में फिट हो गया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द वापस मिलते हैं. बाय.